हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पार्ट 1 है फिजिक्स की फर्स्ट बुक जो है उसका एक बैकग्राउंड कि ये किस पे डिपेंड करती है, किस कंसेप्ट पे डिपेंड करती है। तो इसका जो कंसेप्ट है पार्ट 1 का, वो कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। पार्ट 1 में सारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी हमने देखना है कि इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांट लिया। पहला पार्ट इलेक्ट्रो कर लिया, दूसरा मैग्नेटिज्म कर लिया। इलेक्ट्रो को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इलेक्ट्रो के दो पार्ट्स कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब हम एक चीज बार बार इसमें देख रहे हैं कि एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो तो हमने देख लिया चार्ज होता है, स्टैटिक्स क्या होता है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है तो हम बोलते हैं कि वो स्टैटिक कंडीशन में है, रुकी हुई है, मोशन जीरो है। तो जब भी चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में होगा तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो चार्ज इन मोशन की बात करेंगे, चार्ज मोशन में है। अब चार्ज इन मोशन के भी दो पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है कि हमारे पास चार्ज मोशन में तो है, लेकिन किस कंडीशन में, उसके पास क्या है, उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। दूसरी कंडीशन क्या होगी चार्ज की, कि चार्ज के पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो ये तीन कंडीशन आ गई चार्ज की, रेस्ट कंडीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और जब भी चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास होगा ही होगा, साथ में एक नया कंसेप्ट और आ जाएगा, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। हमारे को मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। फिर लास्ट में हम देखते हैं एक्सेलरेट कराएंगे चार्ज को तो क्या होगा, हमारे पास क्या मिलेगी, हमें लाइट मिलेगी। लाइट, या तो लाइट कह लो या कह लो हमें ईएम वेव्स मिलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी। तो आपने देखा फर्स्ट पार्ट पूरी जो फिजिक्स की है हमारी बुक की, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में है। लेकिन मोशन में भी हम कांस्टेंट वेलोसिटी अगर दें तो हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अगर हम एक्सेलरेट कराएं तो हमें लाइट या ईएम वेव्स मिलती हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म है चार्ज की कंडीशन, अलग अलग कंडीशन है चार्ज की। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, छोटा सा एक पार्ट है हमारा मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म क्या है, ये एक तरह से इसमें हम स्टडी करते हैं एक वो फोर्स, इनविजिबल फोर्स जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम रिपेल कर सकते हैं और हम अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो हमने देखा आज बैकग्राउंड, ये पूरी की पूरी पार्ट 1 हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे डिपेंड करती है। फिर हमारा कुछ मैग्नेटिज्म का भी पार्ट आ जाएगा। और अगली सीरीज में, लेक्चर की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे स्टडी कहाँ से, फर्स्ट यूनिट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है, चार्ज के टाइप क्या हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं।
ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही काफी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।